Hello, I am Shimshe. Welcome back to my channel Moko English. I'm here to help you master the English grammar. Today we are going to talk about the past perfect tense. As you can see that past perfect tense is used for the event which happens past in the past. It is a rule in the English language that the past perfect tense is used only when there is a clear past reference time and the event in the past perfect tense lies before that reference point. So it is truly called past in the past. The event in the past simple tense which acts as a reference point for the event in the past perfect tense. He showed me the sword which his father had given to him. तो इस टेंस में हमें दो इवेंट देखने को मिलती है. पहला वो मुझे तलवार दिखा रहा है जो कि उसके पापा ने दी है. तो यहाँ पर क्लियरली जो दिखाना है वो बाद में है. पहले उसको तलवार का देना है उसके पापा के द्वारा, वो पहले की इवेंट है. तो यहाँ पर जो इवेंट रेफरेंस पॉइंट का काम कर रही है शो है. शो यहाँ पर बाद वाली इवेंट है. इससे पहले उसके पापा ने उसको स्वॉर्ड दी थी, तलवार दी थी, इससे पहले की इवेंट है. तो जो पास्ट इन द पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में दिखाया गया है, और जो मेरी बाद वाली इवेंट है, जो मेरी प्रेजेंट मोमेंट से जस्ट पहले की इवेंट है, जो रेफरेंस पॉइंट का काम करती है, वो पास्ट सिंपल में दी गई है. तो पास्ट सिंपल में दी हुई एक्टिविटी या पास्ट सिंपल में दी हुई इवेंट मेरी सेकंड एक्शन है, और पास्ट परफेक्ट में दी हुई इवेंट मेरा फर्स्ट एक्शन है. The priest had already distributed the offering when I reached there. तो मेरा पहुंचना बाद में है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफरिंग्स का प्रिस्ट के द्वारा, पुजारी के द्वारा. तो ये मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि ये काम पहले हुआ है. तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं. मेरे पहुंचने का काम बाद में हुआ है, उससे पहले ऑफरिंग्स को बांट दिया गया है लोगों में. यहाँ पर मेरे पहुंचने का काम बाद में है और ये रेफरेंस पॉइंट का काम करता है. इसके लिए मैंने पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया है, परंतु इससे पहले उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था तो ये पहले का काम है रीचिंग से, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है. तो फर्स्ट इवेंट जो है टाइमलाइन में उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, और जो बाद वाली इवेंट है जो रेफरेंस पॉइंट का काम करती है उसके लिए मेरा पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है. So he sat down and breathed heavily as the priest had told him years ago. तो sat down और breathed, ये heavily जोर जोर से सांस लेना और बैठना ये बाद का एक्शन है. इससे पहले प्रीस्ट ने उसे ऐसा करने को कहा था, वो उससे पहले का काम है. तो यहाँ पर सिटिंग और ब्रीदिंग मेरी जो है पास्ट सिंपल में आई है, ये रेफरेंस पॉइंट का काम करती है. दूसरी इवेंट जो है टेलिंग की प्रीस्ट के द्वारा, वो उससे पहले की इवेंट है. तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आई है. अगेन जो मेरा पास्ट परफेक्ट है वो बताता है कि जो मेरी रेफरेंस पॉइंट है उससे पहले की इवेंट को बताता है, और जो रेफरेंस पॉइंट है वो अगेन सेट डाउन एंड ब्रीथ पास्ट सिंपल के द्वारा बताया गया है. तो इन सभी जो सेंटेंसेज हैं यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं. एक एक्शन जो कि बाद वाला है पास्ट सिंपल में है, रेफरेंस पॉइंट का काम करता है, और पास्ट परफेक्ट वाला एक्शन हमेशा उससे पहले होता है. तो ये जो सीरीज है उसमें पहले का एक्शन है और पास्ट सिंपल वाला एक्शन हमेशा बाद वाला एक्शन है. दे हैड सीन देम ट्वाइस थ्रू द विंडो. तो यहाँ पर एक ही इवेंट है सीइंग. तो ये इवेंट मेरी पास्ट परफेक्ट टेंस में दी गई है, परंतु यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो भी रेफरेंस पॉइंट है जो कि पास्ट टाइम में होगा वो यहाँ चाहे नहीं दिया गया है, चाहे यहाँ पर गिवन नहीं है, परंतु कंटेक्स्ट में क्लियर है कि वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, और ये इवेंट उससे फर्दर पास्ट में है, पास्ट इन द पास्ट है, परंतु सेंटेंस में वो चाहे नहीं दिया गया है. तो ये क्लियरली जो मेरा एग्जाम्पल है वो बताता है कि कई बार नॉवेल्स में या मेरे जो फिक्शन राइटिंग है वहाँ पर क्लियरली नहीं दिया होता कि इवेंट एक्ट्स एज ए रेफरेंस पॉइंट, बट थ्रू द कंटेक्स्ट it becomes clear. If we read the passage or we go through the text carefully, we can easily understand which event
act as a reference point for the event in the past perfect tense। तो यहाँ पर आइसोलेशन में हमें नहीं पता लग रहा कि रेफरेंस पॉइंट का काम करने वाली इवेंट कौन सी है, परंतु थ्रू द कंटेक्स्ट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द इवेंट विच इज एक्टिंग एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो कंटेक्स्ट से ये क्लियर हो सकता है कि कौन सी इवेंट जो मेरी रेफरेंस पॉइंट का काम कर रही है। अब मेरा फिफ्थ एग्जाम्पल है व्हेन आई हैड सॉर्टेड दैट आउट आई नोडेड। यहाँ पर जो नोडिंग है मेरी सेकंड एक्शन है और जो सॉर्टिंग आउट है वो मेरा फर्स्ट एक्शन है। पहले मैं उस चीज़ को व्यवस्थित कर रहा हूँ, बाद में मैं नोडिंग कर रहा हूँ, हाँ मैं सिर हिला रहा हूँ। तो जो मेरा पहले एक्शन हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बताया गया है और जो सेकंड एक्शन है बाद वाला एक्शन है वो पास्ट सिंपल में बताया गया है। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल वाला एक्शन मेरा रेफरेंस पॉइंट का काम करता है और पास्ट परफेक्ट वाला एक्शन उससे पहले होता है। तो यहाँ पर पहले सॉर्टिंग आउट है, इस चीज़ को व्यवस्थित करना है, और उसके बाद में नोडिंग है, तो मेरा हाँ में सिर हिलाना है। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस जो क्लियरली बताया गया है कि पहले वाली इवेंट फर्स्ट इवेंट के लिए आता है और पास्ट सिंपल टेंस सेकंड इवेंट के लिए आता है और सेकंड इवेंट ही मेरे रेफरेंस पॉइंट का काम करती है और पास्ट परफेक्ट वाली इवेंट हमेशा उससे पहले पास्ट में घटित होती है, इसलिए वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। It came almost as a shock to realize that she had told everyone a lie। जिस चीज़ को आभास करना बहुत ज़्यादा सदमेजनक था, that she had told everyone a lie। जिस चीज़ को हम शॉक के रूप में ले रहे हैं वो इवेंट सेकंड इवेंट है और जो मेरी पहली इवेंट है वो मेरा कॉम्प्लीमेंट क्लॉज है। कॉम्प्लीमेंट है रियलाइज का, रियलाइज वर्ब अपने बाद में दैट क्लॉज कॉम्प्लीमेंट ले रही है और ये पहले की इवेंट है, इससे पहले वो इवेंट घटी है और बाद में हम उसको रियलाइजेशन कर रहे हैं। रियलाइज करना हमेशा बाद में काम है। तो यहाँ पर जो दैट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज में इवेंट है वो फर्स्ट इवेंट है, पहले वो उसने झूठ बोला है सबको, तो ये पास्ट परफेक्ट में है और इस बात को रियलाइज करना एक सदमे पूर्ण था, ये बाद वाली इवेंट है, ये पास्ट सिंपल में आई है। इट वॉज ए रेमनेंट ऑफ ए ट्री विच हैड कवर्ड द होल रीजन। रेमनेंट है जो बचा हुआ अवशेष है, तो यहाँ पर ये एक अवशेष है, पूरा रीजन को कवर कर रखा था इसने पहले, तो कवरिंग पहला एक्शन है। अब ये रेमनेंट है, अब ये सिर्फ अवशेष के रूप में मौजूद है, तो ये बाद वाला एक्शन है। तो बाद वाला एक्शन पास्ट सिंपल में बताया गया है, परंतु रिलेटिव क्लॉज जो मेरी है वो विच के द्वारा जो ट्री को मॉडिफाई कर रही है, पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रही है रिलेटिव क्लॉज, ये इससे पहले की इवेंट है और ये पास्ट परफेक्ट में बताई गई है। तो पास्ट सिंपल टेंस अगेन रेफरेंस पॉइंट को बिल्ड करता है, रेफरेंस पॉइंट को बताता है और पास्ट परफेक्ट वाली इवेंट हमेशा ही उससे पहले घटती है। तो यहाँ पर कवरिंग द होल रीजन ये मेरा फर्स्ट एक्शन है जो कि पहले घट रहा है, वाज ए रेमनेंट ऑफ ए ट्री जो कि मेरा बाद वाली इवेंट है और रेफरेंस पॉइंट का काम कर रही है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा ही एक पास्ट रेफरेंस पॉइंट से पहले होने वाले एक्शन को बताता है और ये पास्ट रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो यूजुअली पास्ट सिंपल टेंस में दिया जाता है और उससे पहले की इवेंट जो होती है मेरी पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा बताई जाती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अकम्प्लिशमेंट वर्ब। अकम्प्लिशमेंट वर्ब वो वर्ब होती है जो कि एक सीमा पर जाकर काम पूरा हो जाता है, इम्प्लिसिट छुपा हुआ उसमें टर्मिनल पॉइंट होता है, उससे आगे वो एक्शन जारी नहीं रह सकता। तो ऐसी वर्ब्स जो कि एक सीमा पर जाकर पूर्ण हो जाती हैं उन्हें इंग्लिश में अकम्प्लिशमेंट एक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर दे हैड रिपेयर्ड द रोड व्हेन शी विजिटेड द म्यूजियम। तो रिपेयरिंग द रोड जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है जब उसने विजिट किया म्यूज़ियम को, उससे पहले जो मेरी रोड की रिपेयर कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मेरा हैड रिपेयर्ड द रोड है वो पहला एक्शन है और उसका विजिट करने म्यूजियम में बाद वाला एक्शन है। तो पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो यहाँ पर अकम्प्लिशमेंट वर्ब जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज की गई है क्योंकि ये कंप्लीशन को बताता है। तो यहाँ पर रिजल्ट ये है कि रोड अब तैयार है और आप इस पर आराम से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हैड रिपेयर्ड द रोड फॉर 2 मंथ्स। तो कभी भी आप इस एक्शन की ड्यूरेशन को नहीं दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में।
अकम्पलिशमेंट वर्ब्स अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में आती हैं तो ये उस समय रिजल्ट को शो करती हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि उस एक्शन का हम ड्यूरेशन भी बता सकें। उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन को बताना इतना समय लगा रोड के रिपेयर होने में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। He had taken 3 naps before the visitors arrived. He had taken 3 naps. यहाँ पर कंस्टिट्यूएंसी है कि कितनी बार एक्शन घटित हुआ है, हाउ मैनी, हाउ मच। जब आप ये बताते हैं कि हाउ मैनी, हाउ मच, कंस्टिट्यूएंसी को बताते हैं कि एक्शन कितनी बार घटा है, तो आप परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज नहीं कर सकते। ही हैड टेकन 3 नैप्स, तो यहाँ पर विस्टर्स के आने से पहले उसने 3 नैप्स ले ली थी, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो यूज हुआ है मेरा, वो 3 नैप्स एग्जैक्ट जो नंबर को बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर को बता रहा है, कितनी बार, हाउ मैनी। तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आ सकता। जब हम पूरे उसकी काउंटिंग को गिन रहे हैं कितनी बार घटा है, तो हमारा फोकस इस बात पर है कि उसका जो नंबर है कितनी बार हुआ है, तो पूरी इवेंट पर फोकस है, इसलिए हम एक्शन को बीच में से नहीं देख रहे। परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं हो सकता। ही हैड बीन टेकिंग 3 नैप्स बिफोर, ये इंग्लिश का गलत सेंटेंस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है इंग्लिश में। तो यहाँ पर बिफोर द विजिटर्स अराइव्ड, विजिटर्स जो अराइव्ड हैं वो बाद में हुए हैं, पहले उसने 3 बार नैप ली है, तो पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट में आया है और बाद वाला एक्शन पास्ट सिंपल टेंस में आया है। और जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में कंस्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, कितनी बार कोई एक्शन घटा, हाउ मच या हाउ मैनी की बात करते हैं, कितनी बार घटा, तो हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते। आई हैड वॉक 10 किलोमीटर्स बिफोर आई टुक ए रेस्ट, तो यहाँ पर मैं आई हैड वॉक 10 किलोमीटर, हाउ मच बता रहा हूँ, कितनी जर्नी कंप्लीट हुई है, उस पूरे एक्शन को एक साथ बता रहा हूँ, तब मैं परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बता सकता। हाउ मच या हाउ मैनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, तो उसको बताने के लिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं कर सकते, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से मैं कहूँ, व्हेन आई विजिटेड द कंसंट्रेशन साइट्स, ही हैड लिव्ड इन जर्मनी फॉर 7 ईयर्स। कंसंट्रेशन कैंप्स में जब मैंने विजिट किया, तो ये मेरा विजिट सेकंड एक्शन है, दूसरा एक्शन है। इससे पहले तब तक वो 7 साल वहाँ पर रह रहा था, तो ये एक स्टेट है। ये स्टेट बताती है कि जो मेरा पास्ट में जब मैंने विजिट किया, तब तक उसकी जो ड्यूरेशन थी, उस स्टेट की जो ड्यूरेशन थी, वो 7 ईयर्स थी। 7 ईयर्स टिल देन, तो मेरी जो विजिट है उस तब तक उसके 7 साल पूरे हो चुके थे। हो सकता है उसके आगे भी ये स्टेट कंटिन्यू रहे, परंतु जो सिचुएशन की ड्यूरेशन है 7 ईयर्स, वो अप टू देन है, अप टू देन, अप टू माय विजिट। इस तरह की जो स्टेट है वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले की स्टेट हैं, वो अप टू देन को बताती है। तो इस तरह की स्टेट्स को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट को हम माप रहे हैं, वो अप टू देन तक माप रहे हैं, वहाँ से पीछे से लेकर और उस पॉइंट तक जहाँ पर मैंने विजिट किया, वो पूरी ड्यूरेशन वो है, वो 7 साल की है, तो अप टू देन की ड्यूरेशन है। तो ये भी एक यूज है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और हो सकता है कि जो मेरी पोटेंशियल जो स्टेट है वो कंटिन्यू रहे उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भी इन द पास्ट, परंतु जो मेन स्टेट को ड्यूरेशन दी गई है, सिचुएशन टाइम की जो ड्यूरेशन है, वो फैक्चुअल स्टेट की ड्यूरेशन है, अप टू देन तक की ड्यूरेशन है। अगेन ये पास्ट परफेक्ट का काम है। द गोलकीपर हैड इंजर्ड हिज लेग एंड ही कुडंट प्ले, तो वो नहीं खेल सकता था, पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये प्लेइंग बाद वाला एक्शन है, और ये जो बाद वाला एक्शन है ये मेरा मॉडल कुडंट प्ले के द्वारा बताया गया है। इससे पहले द गोलकीपर हैड इंजर्ड हिज लेग, इससे पहले का एक्शन है, नंबर 1 एक्शन है, और ये जो एक्शन है रिजल्ट ओरिएंटेड है, बिकॉज ऑफ द इंजरी ही वाज हैविंग द डिफ़िकल्टी एट दैट टाइम। तो जो पास्ट टाइम में कुडंट प्ले, उससे पहले का कहीं एक्शन हुआ है लेग इंजरी का, परंतु देन तक उसका रिजल्ट विजिबल है। यहाँ पर उसका जो खेलना है, प्ले है, वो पास्ट है, प्रेजेंट
मोमेंट से पहले है, टीओ से पहले है और लेग की इंजरी उससे भी पहले हुई है, परंतु क्लियरली जो रिजल्ट है वो एट द मोमेंट ऑफ नॉट प्लेइंग वो रिजल्ट विजिबल है उस समय तक। तो पास्ट इन द पास्ट अगेन जो होता है वो पास्ट परफेक्ट के द्वारा बताया जाता है। He had left the house before her parents arrived। तो जब उसकी वाइफ के पेरेंट्स आए उससे पहले उसने घर छोड़ चुका था। He had left the house before her parents arrived। तो जो उसके पेरेंट्स आने से पहले ही वो घर छोड़ के जा चुका था, घर से निकल चुका था। तो यहाँ पर जो सेंस है वो ये है कि जो लिविंग है, लिविंग द हाउस है, जो कि एक मोमेंट्री सिंगल इवेंट है, वो हैपन बिफोर हर पेरेंट्स अराइवल। परंतु यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स अराइवल हुए हों, ये फैक्चुअल हुआ हो बाद में। हो सकता है कि बाद में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया हो उस इवेंट को और इसी कारण वो ना आए हों। परंतु हमारा फोकस इस बात पे नहीं है कि एक्चुअल में वो इवेंट बाद में हुई या नहीं हुई, नहीं पहुँचे थे तब तक, इसी बात पर हमारा फोकस है। वो बता रहा है कि बाद वाला एक्शन एक्शन नंबर 2 है और यहाँ पर ही हैड लेफ्ट द हाउस ये मेरा उससे पहले का काम है, पास्ट परफेक्ट आया है। परंतु यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, बिफोर जो मेरी यहाँ पर कंजंक्शन है वो भी बता रही है कि ये एक्शन बाद में हुआ है। बिफोर इज क्लियरली इन्फॉर्मिंग अस दैट हिज लिविंग द हाउस इज क्लियरली प्रायर टू हर पेरेंट्स अराइवल। इसी कारण क्योंकि ये बिफोर स्पष्ट कर रहा है कि ये वाली इवेंट फर्स्ट इवेंट है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करें। बहुत बार हम इसकी जगह पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर लेते हैं और यही चॉइस आजकल ज़्यादातर यूज की जाती है मॉडर्न इंग्लिश में। पास्ट परफेक्ट की जगह यहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर एंटीरियरिटी को 2 बार बताया गया है, एक तो बिफोर कंजंक्शन के द्वारा और एक मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा। यहाँ पर मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट जो है मेरा रिडंडेंट है, ज़रूरी नहीं है। ये हमारा सीक्वेंस जो है क्लियर है कंजंक्शन बिफोर के द्वारा, इसलिए यहाँ पर मैं इजीली पास्ट परफेक्ट टेंस को अवॉइड कर सकता हूँ और मैं पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ही लेफ्ट द हाउस बिफोर हर पेरेंट्स अराइव्ड। ये बिल्कुल सही इंग्लिश है और मॉडर्न इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। He had owned the car for several years when he sold it in the local market। तो यहाँ पर स्टेट दी गई है कि अप टू देन बेचने का जो पॉइंट है मेरा पास्ट में है, उससे पहले ये मेरा पास्ट में है, उससे पहले 7 साल तक उसके पास वो कार थी। क्लियरली यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, उसके बाद उसके पास कार नहीं है क्योंकि उसने बेच दी है। तो जो मेरा बेचने का काम है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, वो पास्ट सिंपल में है और तब तक मेरे पास 7 साल कार थी। ये मेरा उससे पहले की ड्यूरेशन बताई गई है, सिचुएशन की फुल ड्यूरेशन बताई गई है, स्टेट की फुल ड्यूरेशन बताई गई है। तो ये जो स्टेट है क्लियरली अप टू देन है। ये स्टेट उस पास्ट रेफरेंस पॉइंट से आगे कंटिन्यू नहीं रह रही है, वहाँ पर आके क्लियरली टर्मिनेट हो रही है। तो ये क्लियर एग्जांपल है अप टू देन स्टेट का। और स्टेट में परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं किया जाता, यहाँ पर हैड बीन ओनिंग पॉसिबल नहीं है। इस लैंग्वेज का ये भी रूल है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या किसी भी कंटिन्यूअस टेंसेज का प्योर स्टेट्स में यूज नहीं किया जाता, इसलिए हैड बीन ओनिंग यहाँ पर बिल्कुल गलत चॉइस है। We ate dinner together after mom had come from the office। तो यहाँ पर जो मेरी मम्मी का आना पहले है और उसके बाद में हमारा डिनर है, तो क्योंकि ये बाद वाला एक्शन है, 2 नंबर एक्शन है, सेकंड एक्शन है, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है और ये उससे पहले का एक्शन है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। परंतु यहाँ पर भी आफ्टर कंजंक्शन क्लियर बता रही है कि इसके बाद वाला एक्शन पहला एक्शन है और इससे पहले वाला एक्शन 2 नंबर एक्शन है, इसलिए यहाँ पर भी मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को ईजिली अवॉइड कर सकता हूँ और पास्ट परफेक्ट की जगह मैं पास्ट सिंपल टेंस को ऑप्ट कर सकता हूँ और यही चॉइस ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में यूज की जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बार ये देखने को मिलता है, वी एट डिनर टुगेदर आफ्टर मॉम केम फ्रॉम द ऑफिस। तो यहाँ पर हमें बहुत बार केम देखने को मिलता है जो कि पास्ट सिंपल टेंस है, प्रेडिकेट फॉर्म ऑफ द वर्ब है।
यहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 बार हम बता रहे हैं कि कौन सी इवेंट पहले हुई है, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर जो कंजंक्शन है वो भी इस चीज़ का इशारा कर रही है कि एक्शन इसके बाद वाला एक्शन पहला एक्शन है। और दूसरी बार मैं टेंस के थ्रू बता रहा हूँ इसी चीज़ को कि ये एक्शन पहले वाला एक्शन है, जो कि ज़रूरी नहीं है, इसलिए आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं छोड़ सकता हूँ। येस्टरडे जेन मूव टू लंदन, शी हैड परफॉर्म्ड एज ए लीड सिंगर सिंस 2010। तो येस्टरडे जो जेन है वो मूव कर गई लंदन में। शी हैड परफॉर्म्ड एज ए लीड सिंगर सिंस 2010। तो यहाँ पर उसने 2010 तक लीड सिंगर के रूप में जो अपनी प्रस्तुति दी थी, जो कि एक हैबिट है, और हैबिट अब ये हैबिट टर्मिनेट हो चुकी है क्योंकि वो मूव कर चुकी है लंदन में। तो अब ये पास्ट इन द पास्ट है। तो इसका मतलब क्लियर है कि मूविंग जो है मेरा नंबर 2 एक्शन है, बाद में वो मूव की है, उससे पहले वो परफॉर्मेंस लगातार परफॉर्म करती रही है, ये हैबिट उससे पहले की हैबिट है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली अगर मैं इसे मैं नाउ मानता हूँ, इससे पहले पास्ट में उसकी मूविंग है और इससे पहले उसकी नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं, और तो इसका मतलब है कि पास्ट इन द पास्ट है। तो पास्ट इन द पास्ट को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है। हमने देखा कि ये बताने के लिए कि कौन सी इवेंट पहले घटी कौन सी बाद में घटी, कई बार पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, परंतु कई बार ये सीक्वेंस क्लियर होता है और हमें ज़रूरत नहीं पड़ती पास्ट परफेक्ट टेंस की। अगर इवेंट सीक्वेंस में दी गई हैं किसी स्टोरी के, और वो स्टोरी अगर कंटिन्यू चल रही है, सक्सेशन में इवेंट्स हो रही हैं, तो मैं पास्ट सिंपल टेंस के द्वारा इस सीक्वेंस को बता सकता हूँ। तो आई हैड ए गुड स्लीप, आई गॉट अप एट 6, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई लेफ्ट फॉर माई ऑफिस। सबसे पहले मैंने अच्छी नींद ली, फिर 6 बजे उठा, फिर मैंने ब्रेकफास्ट लिया और फिर मैं ऑफिस के लिए गया। तो ये सीक्वेंस में इवेंट्स हैं। तो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इज़ क्लियर। तो यहाँ पर मैं पास्ट सिंपल टेंस के द्वारा नरेटिव या स्टोरी को बता सकता हूँ। यहाँ मैं पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर रहा हूँ और ये बिल्कुल सही है। बहुत बार हम इवेंट के सीक्वेंस को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं तो ये नहीं पता लगता कि कौन सी इवेंट पहले हुई है कौन सी बाद में हुई है। जैसे ये एग्जांपल्स हैं मेरे, आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट, आई रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पर हमें पता नहीं लग रहा कि पहले ट्रेन रवाना हुई है या मैं स्टेशन पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर हमें ये बताने के लिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, ज़रूरी है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना। अगर मैं कहता हूँ द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो यहाँ पर रीच क्लियरली पास्ट टाइम में एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है, और ट्रेन की जो लीविंग है वो उससे पहले है, रीचिंग से पहले है। तो मैं ट्रेन पर नहीं चढ़ सका क्योंकि उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पर ये जो क्लियरिटी आ रही है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा आ रही है। तो इन स्थितियों में पास्ट परफेक्ट टेंस जरूरी है। परंतु बिफोर या आफ्टर हमने पहले भी देखा कि क्लियरली बताते हैं कि कौन सी इवेंट पहले हुई है कौन सी बाद में हुई है। वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट सिंपल टेंस का भी यूज कर सकते हैं, और ऐसा ही इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर किया जाता है। We are going to cover all the English tenses in this series. The links to all the previous lessons are available in the description box, where you can watch all these previous lessons and master the English tenses. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Thank you very much again.